अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ में पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 का साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम 1, 2 और 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों की गुड़िया की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। ये देखें, पहले आप देखें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने इसको अरेंज करना है। ये इज इक्वल टू 7x। अब देखिए ये माइनस का एक्स स्केयर है, जब इसको मैं दूसरे में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का एक्स स्केयर आ गया। ये प्लस का 2 है, जब इसको दूसरे में लेके जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यूज उधर चलेगी तो यहाँ पे बाकी 0 रह जाएगा। अब इसको मैं अरेंज कर लूंगा। तो अरेंज करने के सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्केयर वाली वैल्यू एक्स स्केयर, फिर लिखना आपने प्लस 7x, फिर लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। अब आपने देखना है कि आपने ए की वैल्यू कौन सी है। जो ए की वैल्यू होती है एक्स स्केयर के साथ, एक्स के साथ जो होगी होगी ए की वैल्यू। तो एक्स के साथ वैल्यू कोफिशिएंट है 1, तो 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, यानी कि देखिएगा अगर यहाँ पे 3 होता तो आपने यहाँ पे 3 लगा देना था, 5 होता 5 लगा देना था। और जो वैल्यू एक्स के साथ होती है वो होती है बी, वो रिप्रेजेंट करती है बी को। तो देखिए एक्स के साथ वैल्यू क्या है 7, तो बी की वैल्यू 7 होगी। और जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है मुश्किल मिकदार, वो होता है सी। तो सी बराबर है -2 के। तो ये माइनस भी आपने साथ ही लगाना है। अब आप फिर सुन लें कि एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो होगा ए, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करते हैं बी से। यहाँ पे जो ए बी सी लिखा हुआ है, और सी जो थी कांस्टेंट वैल्यू जिसके अंदर एक्स वाई वगैरह नहीं होता। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने देख लिया एक्स ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -2 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू वैल्यू दर्ज करेंगे, माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 1 है और सी की वैल्यू आपके पास क्या है -2, यानी कि हमने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी। ठीक है, तो बाकी तो नहीं माइनस, वैसे बी की वैल्यू आपके पास 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर है -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 डिवाइड बाय 2। ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ये 1 लगा दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, -1 प्लस होगा 8 4 2 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 57 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो यही इसका जो है सोल्यूशन सेट है, इससे आगे मजीद नहीं हो सकता। -7 प्लस माइनस 57 ओवर है 2। तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब इसका पार्ट 2 वाला करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था, सबसे पहले ए की वैल्यू आपके पास 5 होगी और बी की वैल्यू आपके पास है 8 और सी की वैल्यू आपके पास है +1 जी। अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a जी। अगर x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस बी की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर होगा -4 और a की वैल्यू आपके पास है 5 लगा दिया मल्टीप्लाई बाय, और सी की वैल्यू क्या है 1 है जी। ठीक है, हमने तमाम वैल्यू दर्ज कर दी। बी की वैल्यू 8 थी, 8 का स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू आपके पास 5 है और सी की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है 5। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 64 का मतलब है आदमी 16 नहीं करना, 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 8 64 हो जाएगा। तो माइनस आएगा 4 5 20 21 20 डिवाइडेड बाय
5 टू 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर लें। 64 में से 20 लेस किया तो क्या आएगा, 4 में 0 4, 6 में सुबह की 4, 44 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब इसकी आपने इस तरह तजी कर लेनी है 44 की, इस 44 की आप तजी करेंगे, 2 टू 4, 2 टू 4 हो जाएगा, फिर 2 1 2, 2 1 2, तो 11 1 11। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां पे देखेंगे आपके पास x इज इक्वल टू, यहां पे आएगा -8 फिर प्लस माइनस, इसका एक पेड़ बन जाएगा, दो दफा आया इसलिए मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका अंडरूट आ गया डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 बाहर आ गया और अंडरूट 11 हो गया डिवाइड बाय 10 आएगा। तो x इज इक्वल टू, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेना, क्योंकि 2 के टेबल पे 8 भी आता है और 2 भी आता है, इसलिए यहां से हमने 2 कॉमन लिया, तो माइनस आएगा 2 4 8, 2 4 8 हो गया प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो गया, अंडरूट 11 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब आप देखेंगे इस 2 को आपने 10 के साथ कैंसिल कर देना है, 2 1 2, 2 5 10, तो ये -4 प्लस माइनस अंडरूट 11 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी, -4 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 3 वाला करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास है ये √3 x स्क्वायर, अब याद रखना ये सिर्फ 3 के ऊपर अंडरूट है, x स्क्वायर के ऊपर अंडरूट नहीं है, तो प्लस x, ये जो मसवा से दूसरे इक्वेशन इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस क्या तो आएगा -4√3। अब पहले देखेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास क्या है, तू अन्ना है तू दफा है तो अब पागल है यार है। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास होगी √3 और b की वैल्यू क्या आ गई 1 और c की वैल्यू आपके पास होगी -4√3 बच्चों, ठीक है ना। a की वैल्यू आपके पास √3, b की वैल्यू x साथ 1 है कोफिशिएंट, c की वैल्यू आपके पास ये -4√3 होगा और इज इक्वल टू 0 भी लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 लगा दिया प्लस माइनस फिर b की वैल्यू 1 का स्क्वायर है जी -4 और a की वैल्यू आपके पास √3 मल्टीप्लाई बाय और b की वैल्यू क्या है जी c की वैल्यू 4ac, 4 वैसे ही a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -4√3 होगा, इस सारे के ऊपर अंडरूट है डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 4 a की वैल्यू ये वाली लिखी और c की वैल्यू ये वाली लिख दी, 2a की वैल्यू आपके पास है √3 के। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी 4 है, 4 4 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी √3 ये भी √3 है, तो √3 दो दफा आया तो √3 का होल स्क्वायर लगा देंगे डिवाइडेड बाय 2√3 हो जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय, ये अंडरूट से कट जाएगा, बाकी आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2√3 हो जाएगा। तो यहां पे अब आगे कर लें इसको, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो आएगा 1 प्लस 16 3 आएगा 48, इसका अंडरूट डिवाइडेड बाय 2√3 हो जाएगा। अब यहां पे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आएगा 49, 48 में 1 जमा किए तो आ गया 49 डिवाइड बाय 2√3। अब देखिए x इज इक्वल टू -1
प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 आ जाएगा। 49 का आप अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो 7 आएगा डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। अब आपने इसको दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब देखेंगे आपकी यहाँ पे आपके पास है 7 के साथ प्लस और माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे 7 को एक दफा माइनस में लिख लेंगे, एक दफा प्लस में लिख लेंगे। हमने इसको एक दफा प्लस में लिखा और एक दफा इसको हमने माइनस में लिखेंगे। एक्स बराबर है -1, यानी कि 1 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाना, प्लस माइनस किसके साथ है 7 के साथ है, तो 7 को एक दफा प्लस में लिखना है और 7 को एक दफा माइनस में लिखना है, 2√3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 में से 1/6 आ जाएगा डिवाइड बाय 2√3 जी। x बराबर है, अब इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 ओवर है √3। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अगर 3 है, मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर ये 3 का आगे हम ये लगा दें, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसे पेड़ बन जाएगा, 3 का स्क्वायर इसका अंडर लेंगे 3, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3 दोबारा फिर वही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम x इज इक्वल टू इसकी जगह हटा के, यानी कि हम इसको हटा के इस 3 को हटा के क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर लगा देंगे डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि जब इसका अंडर लेंगे पेयर बना के जहां पे, तो दोबारा फिर 3 ही आएगा, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, √3 और √3 डिवाइड बाय √3। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दे, ये वाला √3 से कैंसिल होगा, तो x बराबर आ जाएगा √3, एक जवाब है ये वाला। अब दूसरा देखेंगे, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा, प्लस साइन बढ़िया कमाल आएगा, 7 1 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2√3 हो गया। तो x बराबर है 2 1 जा 2 2 4 जा 8 -4 ओवर है √3। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आएगा ये वाला √3 और -4 ओवर है √3। तो ये इसका आंसर है बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विद चार्ट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों का आप दुनिया में आखिर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा, अल्लाह ताला को कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।